आइए, आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जनहित याचिका। अक्सर इसके बारे में हम सभी ने सुना है, जनहित याचिका या पीआईएल शॉर्ट में बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। होती क्या है ये अपन समझेंगे, इसका विकास कैसे हुआ है भारत में और विश्व में। तो जनहित याचिका के विकास का जो श्रेय है ये दिया जाता है यूएसए को। 1960 के दशक में यूएसए में ये प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था इसका वहाँ का जो वंचित वर्ग है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या नस्लीय अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए, उन सबके अधिकारों के संरक्षण के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उद्भव अमेरिका में हुआ। बात करेंगे अब भारत की, तो भारत में इसका विकास हुआ है 1980 के दशक में। कैसे? न्यायालय द्वारा। और न्यायालय कौन? एससी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के दो जज हैं जिनका नाम है, नंबर 1 जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, वी.आर. कृष्ण अय्यर, और नंबर 2 जस्टिस पी.एन. भगवती। इन दोनों के द्वारा ही न्यायिक निर्णय दिया गया और भारत में पीआईएल या जनहित याचिका के सिद्धांत का उद्भव हुआ है। अब जनहित याचिका होती क्या है, तो ये समझिएगा, जनहित याचिका इस प्रकार की याचिका है जो समाज के एक बड़े वर्ग या कह सकते हैं कि जनहित के सार्वजनिक मुद्दों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार। समझ गए? कोई सार्वजनिक मुद्दा है, किसी सार्वजनिक अधिकार की या न्याय की बात चल रही है, समानता की बात चल रही है, तो उस मुद्दे को न्यायालय के समक्ष लाना। तो ये पहले भी आ सकता था, इसमें क्या समस्या हो गई? क्या ये पहले ऐसी सुविधा नहीं थी? इसको समझिएगा। 1980 के दशक के पहले भारत में एक व्यवस्था थी, लोकस स्टैंडाई। ठीक, अब ये लोकस स्टैंडाई की व्यवस्था थी क्या? ये व्यवस्था ये थी कि पीड़ित व्यक्ति को स्वयं न्याय मांगना होगा। मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? इस व्यवस्था के अंतर्गत ये था भारत में कि जो व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसको न्याय चाहिए तो उसको स्वयं ही न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा। उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति न्यायालय में उसकी तरफ से कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता या कोई दूसरा व्यक्ति उसके पक्ष में न्याय नहीं मांग सकता। ये व्यवस्था थी 1980 के दशक के पहले। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद यह हो गया कि जब भी कोई जनहित का सार्वजनिक मुद्दा आएगा, वो किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, और मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसा है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से न तो उसको अपने अधिकार पता है और न वो जानता है कि क्या प्रक्रिया है, न उसके पास इतने पैसे हैं कि वो न्यायालय तक पहुंच सके, तब कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई भी संस्था उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए सीधे न्यायालय जा सकती है और उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकती है। यही होती है जनहित याचिका। इसमें क्या होगा? अब जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी न्यायालय तक पहुंच नहीं है, चाहे वो किसी भी वंचित वर्ग के हों या अज्ञानतावश नहीं जा पा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी न्याय की मांग कर सकता है और न्यायालय इसको सुनेगा, और अगर वो सही मांगे हैं तो न्यायालय उन लोगों को न्याय उपलब्ध कराएगा। एक खास बात और है जनहित याचिका में कि जनहित याचिका के जो मुद्दे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनमें ही लाई जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दो न्यायालयों के पास ही ये अधिकारिता है कि वो जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर सकें और न्याय उपलब्ध करा सकें।